इस क्लास में हम बात करेंगे बेटे टू प्रोसेस सॉल्यूशन की। पिछली क्लास में हमने देखा था टू प्रोसेस सॉल्यूशन यूजिंग टर्न वेरिएबल। इस क्लास में हम देखेंगे टू प्रोसेस सॉल्यूशन यूजिंग फ्लैग। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब हम टर्न वेरिएबल का यूज कर रहे थे टू प्रोसेस सॉल्यूशन में, जब हमारे पास प्रोसेस दो थे, तो हमने जब टर्न वेरिएबल की बात की तो टर्न वेरिएबल के थ्रू आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो अचीव कर पा रहे थे, लेकिन प्रोग्रेस अचीव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो आपका था वो फॉल्टी था। इसमें हम देखेंगे कि फ्लैग अगर हम वेरिएबल का यूज करते हैं तो क्या कुछ इंप्रूवमेंट होता है, या दोनों ही हम कंडीशन जो मैंडेटरी है उसको हम अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कौन से दो मैंडेटरी कंडीशन? म्यूचुअल एक्सक्लूजन और साथ में हम किसकी बात करेंगे? प्रोग्रेस की। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर हम बात करें टू प्रोसेस सॉल्यूशन की, तो हमारे पास होता क्या है? इन जनरल हमारे पास एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। हमारे पास एन नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, और एन प्रोसेसेस हो गए आपके। लेकिन हम कितने प्रोसेस की बात कर रहे हैं? केवल दो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, P0 और P1 की। ठीक है, यहां जो हम बात करेंगे, यहां हम कंसेप्ट की बात करेंगे फ्लैग की। फ्लैग है क्या एग्जैक्टली exactly? अगर हम फ्लैग की बात करें तो फ्लैग है एक वेरिएबल। ठीक है, तो हम फ्लैग वेरिएबल की बात करेंगे। फ्लैग कैसा वेरिएबल है समझने की कोशिश करते हैं। जितने प्रोसेस होंगे उतने उसके हिसाब से एक वैल्यू हम लेंगे। मतलब समझो, जैसे मैं अगर बात करूं तो फ्लैग जो है वो आपका बूलियन टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, और जैसे यहाँ P0 और P1 प्रोसेसेस है, तो हम यहां देखो जो फ्लैग होगा एक ले लेंगे, फ्लैग ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो। तो ये P0 के लिए हो गया एफ ऑफ जीरो, और दूसरा हो गया एफ ऑफ वन, जो आपका किसके लिए हो गया? P1 के लिए। तो एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन हो गया। ये जीरो किसके लिए हो गया? आपका P0 के लिए। और वन के लिए कितना? वन के लिए किसका हो गया? वन के लिए कितना हो गया? एफ ऑफ वन। तो दो प्रोसेस P0 F0 उसको हम डिनोट कर रहे हैं, और P1 के लिए हम F1 डिनोट कर रहे हैं, फ्लैग जीरो फ्लैग वन। और एक ऐसा है बुलियन टाइप का है, तो एक बार में केवल एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, या ट्रू या फॉल्स। इनिशियली मैं मान के चलता हूं कि इनकी दोनों की वैल्यू फॉल्स है। इनिशियली मैं मान के क्या चलता हूं? इनकी दोनों की वैल्यू फॉल्स है। बट ऑब्वियस है, आप P1 P0 को भी पहले आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, या P1 को एग्जीक्यूट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में से कोई किसी को भी आप एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अब मैं केस पहला लेके चलता हूं, फर्स्ट केस की बात करता हूं। ठीक है, जिसमें आपके पास फ्लैग की दोनों प्रोसेस की वैल्यू फॉल्स फॉल्स है। मतलब P0 के लिए भी फॉल्स है और P1 के लिए भी फॉल्स है। ठीक है, अब बात करें, अब बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब अपन देखें तो हमारे पास क्या है? एक क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन एक बार में एक ही प्रोसेस को मिलना चाहिए। ठीक है, और इनिशियली मैंने क्या बोल दिया कि दोनों ही प्रोसेस की फ्लैग वैल्यू, या जो फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू है, वो आपकी फॉल्स है। फॉल्स है इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को इनिशियली क्रिटिकल सेक्शन नहीं चाहिए। फॉल्स वैल्यू का मतलब हमें क्या समझ में आया? कि ना तो P0 को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, ना ही P1 को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए। तो यहां एक तो सॉल्यूशन हमें मिल गया जो पिछले टू प्रोसेस सॉल्यूशन में नहीं था। वहां हमें पता नहीं चलता था कि किस प्रोसेस को CS चाहिए, किस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए। मतलब वहां कोई मैकेनिज्म नहीं थी जिससे पता चल पाए कि कौन सा प्रोसेस इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। लेकिन यहां मैकेनिज्म है, आपका जो फ्लैग वैल्यू है उसको देख के पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोसेस इंटरेस्टेड है या नहीं है। जैसे यहां देखो, अगर ये दोनों ही फॉल्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं इनिशियली। अब सपोज दैट P0 प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो जाना चाहेगा तो फ्लैग वैल्यू को क्या करेगा? ट्रू करेगा। अभी फॉल्स है, ट्रू करेगा। तो देखते हैं वाइल लूप, वाइल ट्रू, तो आप एंटर हो जाओगे अंदर, क्योंकि ये आपका इनफाइनाइट लूप है, इनफाइनाइट टाइम तक आप एंट्री कर सकते हो वाइल ट्रू। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये जो लूप होगा इनफाइनाइट टाइम तक रन करेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप एंटर होते हो और आप फ्लैग को कर देते हो ट्रू। फ्लैग जीरो से आपने क्या कर दिया? ट्रू कर दिया। फ्लैग जीरो को ट्रू कर दिया, मतलब P0 में जो वैल्यू था, P0 में फ्लैग की जो वैल्यू थी उसको आपने ट्रू कर दिया। तो ये फॉल्स वाला हट गया और आपने इसको कर दिया ट्रू। जैसे ही आपने इसको ट्रू किया, इसका मतलब इस बात से समझ में आ गई मुझे कि P0 क्रिटिकल सेक्शन के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, अगर P0 क्रिटिकल सेक्शन के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको P0 सॉरी उसको क्रिटिकल सेक्शन या CS मिलना चाहिए। अच्छी बात है। अब ये ट्रू हुआ, आगे जाएगा, कंडीशन यहां चेक होगा, वाइल फ्लैग वन, वाइल फ्लैग वन। तो वाइल और फ्लैग वन, मतलब फ्लैग वन यहां क्या है? फॉल्स पड़ा है।
तो वाइल एफ ये दूसरे को चेक कर रहा है, वन वाले पे चेक कर रहा है, दूसरे वाले प्रोसेस को चेक कर रहा है कि कहीं वो आपके क्रिटिकल सेक्शन में तो नहीं बैठा हुआ है। तो इसने फ्लैग वन को चेक किया, तो फ्लैग वन तो फॉल्स पड़ा हुआ था। अगर ट्रू होता तो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता था, लेकिन तो नहीं गया हुआ है। तो वाइल फॉल्स, वाइल फॉल्स, तो कंडीशन क्या हो गया आपका, ये फॉल्स, वाइल फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स हुआ, इसका मतलब ये लूप में रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, फॉल्स हो गया, ये एग्जिट कर जाएगा और आप पहुंच जाओगे क्रिटिकल सेक्शन में। जैसे ही आप क्रिटिकल सेक्शन में पहुंचोगे तो पी नॉट जो होगा आपका क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। ठीक है, पी नॉट आपका क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, और क्रिटिकल सेक्शन में इनने अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जिट हो गया और फ्लैग जीरो की वैल्यू को कर दिया फॉल्स। तो वापस से इसकी वैल्यू हो गई फॉल्स। ठीक है, अब अगर मान लो, और उसके बाद फिर रिमाइंडर सेक्शन में चला गया। ठीक है, अब अगर मान लो P1 एग्जीक्यूट होना चाहता है, अगर P1 यहां चाहता है कि अब मैं एग्जीक्यूट हो पाऊं, चलिए अच्छी बात है, देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अब यहां देखिए जो फ्लैग जीरो है फॉल्स हो चुका है। अब P1 के पास आते हैं, वाइल वन कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, फ्लैग वन को कर दिया इसने ट्रू, ये फॉल्स था, इसको कर दिया इसने ट्रू, तो फॉल्स की जगह ये हो गया ट्रू। ठीक है, अब बोलेंगे वाइल फ्लैग जीरो, तो वाइल फ्लैग जीरो को चेक करेगा, तो वाइल फ्लैग ऑफ जीरो, जीरो को चेक करेगा कि ये प्रोसेस जो पी जीरो है वो क्रिटिकल सेक्शन में तो नहीं है, जबकि ये एग्जिट हो चुका है, ये बाहर आ चुका है, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ चुका है। यहां देखो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ऑलरेडी आ चुका है, तो आपका क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है, तो फ्लैग ऑफ जीरो भी यही बताना चाहिए। तो देखो वाइल फ्लैग ऑफ जीरो, फ्लैग ऑफ जीरो यहां देखो क्या पड़ा है फॉल्स, तो वाइल फॉल्स, तो बट ऑब्वियस लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, जो ट्रैप है ये टर्मिनेट हो जाएगा और आप पहुंच जाओगे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अब आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इन कर गए। ठीक है, जैसे ही आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इन करोगे तो P1 जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया और फ्लैग की वैल्यू को कर देगा फॉल्स। ठीक है, अब ये फॉल्स हो गया, तो अब आप इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे, तो फ्लैग जीरो ट्रू हुआ, ये फॉल्स की जगह ट्रू हुआ, और फिर वाइल फ्लैग वन, फ्लैग वन को टेस्ट करेगा तो फॉल्स है, तो वाइल फॉल्स, क्रिटिकल सेक्शन में किसको भेजेगा, P1 यहां से पहले ही हट चुका है, फिर P नॉट आ जाएगा। तो ऐसे अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एक एक करके आपके प्रोसेस एग्जीक्यूट होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां अगर देखो तो ये जो लाइन है वो आपका एंट्री कंडीशन है, चेक कर रहा है कि किस प्रोसेस को जाने देना है। ये जो लाइन है वो आपका क्रिटिकल सेक्शन है, यहां एक ही प्रोसेस रिसाइड कर पाएगा, और ये आपका है एग्जिट सेक्शन पे होने वाला काम। ठीक है, अब हम काम करते हैं, दूसरे केस पे बात करते हैं। तो दूसरे प्रोसेस की अगर हम बात करें तो समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरे में अगर मैं सॉरी अगर हम बात करें दूसरे केस की, तो केस टू हम लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर से जो फ्लैग वैल्यू है, फ्लैग जो है वो आपका अगर हम देखें तो केस टू, और केस टू में जो फ्लैग है उस फ्लैग को हम लेते हैं, फ्लैग आपका हो गया जीरो, और ये एक हो गया वन। ठीक है, फ्लैग हो गया जीरो और एक हो गया वन। तो जीरो की बात करें अगर हम, तो फ्लैग जीरो में आप इनिशियली फॉल्स लोगे, और फ्लैग वन में भी इनिशियली फॉल्स लोगे। फ्लैग वेरिएबल पी जीरो के लिए या पी नॉट के लिए आपने क्या ले लिया, फॉल्स, और पी वन प्रोसेस के लिए आपने वन लिया, फ्लैग ऑफ वन, उसके लिए भी आपने इनिशियली क्या ले लिया, फॉल्स, जैसा हमने पहले लिया था। मतलब दोनों ही अभी क्रिटिकल सेक्शन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। देखो, दोनों ही आपके अभी क्रिटिकल सेक्शन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें हम देखें कि सबसे पहले पी नॉट जो होता है वो इंटरेस्टेड हो जाता है, मान लो, तो अंदर आएगा। इंटरेस्टेड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाइल लूप आपकी चली, कंडीशन ट्रू, आप एंटर करोगे, फ्लैग ऑफ जीरो इक्वल टू ट्रू, तो ये आपका क्या कर देगा, इस फॉल्स को कर देगा ट्रू। ट्रू जैसे ही हुआ, इसका मतलब जो पी नॉट प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। ठीक है, अगर वो जाना चाहता है तो उसको मिलना चाहिए। चलिए अच्छा है, देखते हैं। तो इस कंडीशन पे आएंगे, वाइल फ्लैग ऑफ वन, फ्लैग वन मतलब हम चेक करेंगे कि जो दूसरा प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में तो नहीं है। देखते हैं, तो फ्लैग वन पे क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स। देखो फ्लैग ऑफ वन पे फॉल्स पड़ा हुआ है, तो फॉल्स मतलब वाइल फॉल्स, तो एक कंडीशन यहां टर्मिनेट होगी और आप क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच जाओगे। तो पी नॉट यहां क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया। अब हमको क्या करना है, हमें देखना है कि ये मैंडेटरी कंडीशन आपके फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मतलब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इन ना हो पाए, ये हमको चेक करना है।
चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखो पी नॉट आपका क्रिटिकल सेक्शन में है, तो हम पहली बात ये देखेंगे कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो क्या, हमने पिछली बार भी बात की थी कि अगर कोई प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विच करना चाहता है, कब, जब वो क्रिटिकल सेक्शन में है, तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो कर सकता है। अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसको इन करने ही नहीं देगा। तो देखो अब मैं यहां क्या करता हूं, यहां कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता हूं इसी जगह पे। यहां क्रिटिकल सेक्शन में है अभी आपका पी नॉट, और यहां मैं कॉन्टेक्स्ट स्विच करता हूं, अब P1 को मौका देते हैं। जैसे ही मैंने P1 प्रोसेस को मौका दिया, ठीक है, अब यहां देखो फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, अभी ट्रू ही है, तो वाइल लूप के अंदर जाएगा, वाइल वन मतलब वाइल ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई, आप एंटर होंगे, और एंटर होने के बाद बोलेंगे फ्लैग वन इक्वल टू ट्रू, फ्लैग वन की वैल्यू को भी आपने कर दिया ट्रू, ये आपका ट्रू हो गया। इसका मतलब इस कंडीशन में अगर आप देखो तो दोनों ही, जो कहना चाहिए पी नॉट और P1 प्रोसेस है, दोनों ही इंटरेस्टेड है, और इनफैक्ट जो पी नॉट प्रोसेस है ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है। जो पी नॉट प्रोसेस है वो आपका देखा जाए तो ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, इसका मतलब P1 को अलाउ नहीं करना चाहिए, P1 को क्रिटिकल सेक्शन नहीं मिलना चाहिए, तभी म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा। अच्छी बात है, देखते हैं। तो देखो अब हुआ क्या, वाइल फ्लैग इक्वल टू जीरो, अब यहां चेक होगा फ्लैग ऑफ जीरो, वो चेक करेगा कि फ्लैग ऑफ जीरो कहीं ट्रू तो नहीं है, तो फ्लैग ऑफ जीरो देखो ट्रू है, तो वाइल ट्रू, वाइल ट्रू का मतलब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप हो गया। ये बार बार अपने आप को ही चेक करता रहेगा और ट्रू आता रहेगा, और कंडीशन ट्रू होती रहेगी, और ये ट्रैप में फंसा रहेगा, इसी ट्रैप में फंसा रहेगा। इसका मतलब P1 कभी भी एंटर नहीं कर पाएगा जब तक कि P नॉट आपका क्रिटिकल सेक्शन में है। इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो रहा है। इसको दूसरे तरीके से भी चेक करते हैं, ठीक है, दूसरा तरीके से हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो तीसरा केस की हम बात करते हैं, थर्ड केस की बात करते हैं, केस 3 की, और इसमें हम फ्लैग लेते हैं, फ्लैग, और फ्लैग जीरो लेते हैं, और दूसरा लेते हैं वन, ठीक है। अब यहां हम बात करें तो फ्लैग ऑफ जीरो में और फ्लैग ऑफ वन, फ्लैग ऑफ जीरो किसके लिए, पी नॉट प्रोसेस का वेरिएबल है, फ्लैग ऑफ जीरो, फ्लैग एक सिंपल वेरिएबल है, तो फॉल्स ले लिया, और इनिशियली इसको भी फॉल्स ले लिया। सबसे पहले मैं मान के चलूं कि पी नॉट इंटरेस्टेड हुआ, तो वाइल लूप में आएगा, फ्लैग नॉट, फ्लैग जीरो को ट्रू कर देगा। जैसे इसको ट्रू करेगा, ये वेरिएबल अपडेट हुआ, वेरिएबल है तो अपडेट हो जाएगा, ट्रू हो गया। अब जैसे ये ट्रू हुआ, क्रिटिकल सेक्शन में वैसे भी कोई है नहीं, लेकिन मुझे चेक तो करना पड़ेगा कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई है तो नहीं। तो यहां चेक होगा वाइल फ्लैग ऑफ वन, वाइल फ्लैग ऑफ वन, फ्लैग ऑफ वन में फॉल्स पड़ा हुआ है, तो वाइल फॉल्स, कंडीशन टर्मिनेट, आप पहुंच जाओगे क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। तो आप क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गए, क्रिटिकल सेक्शन में देखिए तो पी नॉट पहुंच चुका है, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने एग्जीक्यूशन किया और फ्लैग को जीरो कर दिया, फ्लैग जीरो पे उसने फॉल्स कर दिया, मतलब अब ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है, बाहर आ गया, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आया, और फ्लैग जीरो को इसने किया फॉल्स, चलो फिर से वैल्यू अपडेट हुई है, फॉल्स हो गया। अब P1 को मौका देते हैं, P1 को जैसे ही मैंने मौका दिया, P1 को जैसे ही मैंने मौका दिया तो क्या होगा, P1 में वाइल वन, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, फ्लैग वन को कर देगा ट्रू, ठीक है। जैसे ही ट्रू किया, इसका मतलब इससे बात साबित हो रही है कि P1 इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में, P1 को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, इंटरेस्टेड है, उसने इंटरेस्ट दिखाया, तो चाहिए तो मिलना चाहिए, आगे बात करते हैं। लेकिन उस केस में आपके पास यहां कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो हम चेक करते हैं वाइल फ्लैग जीरो, अगर हम P1 को भेजना चाहते हैं तो P0 को चेक करेंगे, तो वही मैं चेक कर रहा हूं, फ्लैग जीरो फॉल्स होना चाहिए, तो फ्लैग जीरो, तो वाइल फ्लैग जीरो, तो वाइल फॉल्स, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा, और क्रिटिकल सेक्शन में P1 को मौका मिल जाएगा। जैसे ही P1 को मौका मिला, अब मैं पूछूंगा फिर से क्वेश्चन कि क्या कोई प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकता है अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में है, मतलब P1 कॉन्टेक्स्ट स्विच करना चाहता है और P0 को मौका देना चाहता है, या P नॉट को मौका देना चाहता है, ठीक है, तो ऐसा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अगर कोई फायदा नहीं हुआ मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, मतलब दूसरे प्रोसेस को एंट्री नहीं मिल रहा है, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। तो देखते हैं, तो अब क्रिटिकल सेक्शन के बाद मैंने क्या किया, यहां जब क्रिटिकल सेक्शन में है P1, तो उस समय कॉन्टेक्स्ट स्विच करके P नॉट को मौका दे दिया गया। अभी इनकी जो वैल्यूज है, फ्लैग ऑफ जीरो की एफ है, फॉल्स है, और फ्लैग ऑफ वन की वैल्यू ट्रू है, अच्छी बात है, वेरिएबल्स है, तो जो जो अपडेट होता जाएगा आप उसको अपडेट करते जाएंगे। अब यहां देखते हैं वाइल वन, कंडीशन ट्रू, फ्लैग जीरो को आपने ट्रू कर दिया, अच्छी बात है, तो ये ट्रू हो गया। इट मींस
पी नॉट इंटरेस्टेड है, चलिए इंटरेस्टेड है। अब वाइल फ्लैग ऑफ वन, कहीं फ्लैग ऑफ वन तो नहीं है, तो वाइल फ्लैग ऑफ वन मतलब यहां देखो फ्लैग ऑफ वन पे क्या पड़ा हुआ है, ट्रू। तो वाइल ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये क्या होगा, ट्रैप में फंस जाएगा, बार बार कंडीशन ट्रू होता रहेगा और इसी लूप में घूमता रहेगा, सेल्फ लूप में घूमता रहेगा। इसका मतलब पी नॉट यहां इन नहीं कर पाएगा जब तक कि पी वन प्रोसेस है। तो बिल्कुल म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा है, मतलब अगर कोई प्रोसेस पहले से ही क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरे प्रोसेस को मौका नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ दिस इज द एंट्री सेक्शन, जो कि ये बता रहा है कि किस प्रोसेस को मौका देना है। ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, एक बार में एक ही को मौका मिल रहा है। ये आपका एग्जिट सेक्शन है, जिसमें आप वापस से उस फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं जिससे कि दूसरे को मौका मिल पाए। अब नेक्स्ट केस की हम बात करें, इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो गया। अब यहां अगर प्रोसेस चाहता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में कब जाना है, मतलब कब जा रहा है, जब फ्लैग को ट्रू करे, ठीक है। तो अगर मान लो मैं चाहता हूं कि मैंने एक बार अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया और फिर से मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूं। तो अब हम अगर नेक्स्ट केस की बात करें, केस 4 की, तो इसमें क्या हुआ, हमने फिर से फ्लैग पी नॉट के लिए 0 उसको फॉल्स रखा और पी वन के लिए 1 उसको भी फॉल्स रखा। इनिशियली दोनों ही फॉल्स है, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पी नॉट इंटरेस्टेड होता है, तो वाइल कंडीशन ट्रू, फ्लैग 0 की वैल्यू क्या कर देगा, ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू हुई, इसका मतलब एक क्रिटिकल सेक्शन के लिए इंटरेस्टेड है। चेक करेगा कोई दूसरा प्रोसेस तो नहीं है, ये क्रिटिकल सेक्शन है मान लो, एक बार में यहां एक ही प्रोसेस होगा। वाइल फ्लैग ऑफ वन, तो फ्लैग ऑफ वन मतलब इफ की बात कर रहे हैं, ये वन की बात कर रहे हैं। तो वाइल फॉल्स, तो पी नॉट क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, तो पी नॉट क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, अच्छी बात है, आ गया। और क्रिटिकल सेक्शन में उसने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया और फिर बाहर चला गया, बाहर गया तो फ्लैग 0 की वैल्यू क्या हो गई, सेट फॉल्स, ठीक है। ये देखो यहां से क्रिटिकल सेक्शन खाली हुआ, बाहर चला गया, एम्प्टी हो गया, क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी हो गया। अब अगर प्रोग्रेस है, तो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस चाहे कि मुझे फिर से क्रिटिकल सेक्शन मिले तो मिल जाना चाहिए, कोई दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है और क्रिटिकल सेक्शन खाली है, तो अगर वो चाहता है कि मुझे मिले तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन तो खाली है। तो पी नोट बोलता है कि फिर मुझे चाहिए, पी नोट क्या बोलता है कि फिर से मुझे चाहिए, चलो अच्छी बात है। पी नोट ने बोला कि मुझे फिर से चाहिए, वो फिर से चाहिए तो अच्छी बात है, वो फिर से जाता है और वाइल कंडीशन क्या हो गई, वन, वाइल वन कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन आपका ट्रू, अंदर आएगा इन करेगा, फ्लैग 0 को कर देगा ट्रू, ट्रू हुआ, ठीक है। वाइल फ्लैग वन, वन तो इंटरेस्टेड है नहीं, फॉल्स लिखा हुआ है, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, तो वाइल फॉल्स मतलब कंडीशन फॉल्स हुआ, क्रिटिकल सेक्शन मिल गया। तो देखो फिर से पी नॉट को क्रिटिकल सेक्शन मिल गया और फिर से फ्लैग 0 को उसने क्या कर दिया, फॉल्स बाहर आके, ठीक है। मतलब अब फिर से क्रिटिकल सेक्शन के बाहर, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में उसने जो भी एग्जीक्यूशन करना था, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना था, जो भी रिसोर्स शेयर करना था किया उसने, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके बाहर आ गया, तो क्रिटिकल सेक्शन फिर से एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी नोट दोबारा चाहता, जो कि आपके टू प्रोसेस सॉल्यूशन जो हमने पहले पढ़ा था टर्न वेरिएबल के थ्रू, उसमें अगर कोई प्रोसेस फिर से दोबारा इन करना चाहता था तो नहीं कर पाता था, ऑल्टरनेट होता था, मतलब पी नॉट के बाद पी वन को मौका, फिर पी नॉट को मौका, ठीक है। वहां स्ट्रिक्टली ऑल्टरनेटिव कहना चाहिए, स्ट्रिक्टली आपका क्या चल रहा था, प्रोसेस ऑल्टरनेटिंग हो रहा था, या कहना चाहिए आप ऐसा कह सकते थे कि वहां क्या हो रहा था, स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन हो रहा था। यहां ऐसा नहीं है, अगर पी नॉट चाहता है तो पी नॉट को बार बार मौका मिलेगा, अगर आपका जो पी वन प्रोसेस है वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहां एक बात तो समझ में आई कि प्रोग्रेस भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको चेक करते हैं। तो नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस 5। अगर हम केस 5 की बात करें तो केस 5 में देखो, अगर मान लो कि दोनों ही हमारे जो प्रोसेस हैं, फ्लैग हमने यहां ले लिया जी, फ्लैग लिया 0 प्रोसेस के लिए, पी नॉट प्रोसेस के लिए फ्लैग 0, और इसको मान लिया ये ट्रू कर देता हूं, और पी वन प्रोसेस के लिए भी ट्रू कर देता हूं, ठीक है। मतलब अब यहां दोनों ही जो प्रोसेस है उनको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, दोनों ही को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए। जब दोनों को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए तो क्या ये आपका प्रोग्रेस हो पा रहा है, यहां प्रोग्रेस हो पा रहा है, मतलब दोनों को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो क्या आपका जो आपने सॉल्यूशन दिया हुआ है वो चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो
while 1 कंडीशन ट्रू, फ्लैग 0 ट्रू हो गया, ट्रू था ही, ठीक है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, क्रिटिकल सेक्शन चाहिए। अब while फ्लैग 1, तो यहां भी ये ट्रू है, इसको भी क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो while ट्रू, ये तो आपका ट्रैप में फंस गया, ये तो आपका ट्रैप में फंस गया, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक आपका अब फंसा रहेगा, इसको क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा ही नहीं। अगर मान लो P1 ट्राई करता है, फ्लैग 1 को ट्रू किया, ये भी ट्रू है, ठीक है, अब चेक करेगा कि 0th नंबर को चेक करो, तो ये भी ट्रू है, वाइल ट्रू, देखो वाइल ट्रू, तो ये भी आपका ट्रैप में फंस जाएगा, ये भी आपका ट्रैप में फंस जाएगा, चलता रहेगा सेल्फ लूप में इनफाइनाइट टाइम तक। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एक ही टाइम पे दोनों को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो ये सॉल्यूशन वर्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक दूसरे का वेट करते रहेंगे और ट्रैप में फंस जाएंगे, घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, ट्रैप में फंस जाएगा, देखो ये ट्रैप में फंस गया, ठीक है, तो इनफाइनाइट टाइम तक ये लूप में फंसे रहेंगे। तो इस केस में डेडलॉक हो जा रहा है, डेडलॉक मतलब दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं और कोई भी रिलीज नहीं हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि दोनों को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए और दोनों इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे, दोनों ही आपके ट्रैप में फंस गए, तो ऐसी कंडीशन को हम डेडलॉक बोलते हैं। डेडलॉक को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहां डेडलॉक हो जा रहा है, यहां डेडलॉक हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि फ्लैग 0 और फ्लैग 1 पे हमने दोनों ही ट्रू कर दिया, तो दोनों क्या होंगे, दोनों को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो दोनों एंट्री सेक्शन में, ये आपका एंट्री सेक्शन था, दोनों एंट्री सेक्शन में ट्रैप हो जाएंगे और डेडलॉक आ जाएगा। डेडलॉक आ जाएगा तो इसका मतलब जो आपका प्रोसेस है उसमें प्रोग्रेस नहीं है। थोड़ी सी प्रोग्रेस हमें दिखी थी कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो दोबारा क्रिटिकल सेक्शन उसको मिल सकता है, लेकिन अगर दोनों एक साथ इंटरेस्टेड हो गए तो दिक्कत हो जा रही है, दोनों अगर एक साथ इंटरेस्टेड हो गए तो दिक्कत किसकी हो रही है, डेडलॉक की, डेडलॉक हो जा रहा है, इसीलिए यहां भी प्रोग्रेस नहीं है और ये भी फॉल्टी है, ठीक है। तो देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हुआ लेकिन प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं वेल इन दिस केस अनलाइक एल्गोरिथम फर्स्ट जो हमने पढ़ा था, इफ एनी प्रोसेस वांट टू एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन immediately after its execution, and if other process is not willing to enter in critical section, then that process should give authority to enter into critical section and continue its execution। मतलब अगर एक कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन पाया था, क्रिटिकल सेक्शन उसको मिला था और फिर से दोबारा उसको चाहिए था और P1 इंटरेस्टेड ना हो, तो बार 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 पी नॉट को क्रिटिकल सेक्शन मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्रेशन हुआ। लेकिन अगर दोनों ही P0 और P1 दोनों ही अगर क्या करें, अपने स्टेटस को, फ्लैग के स्टेटस को ट्रू कर ले, मतलब दोनों ही बोले कि मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन चाहिए और मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो P0 और P1 दोनों ही इनफाइनाइट लूप में ट्रैप हो जाएंगे, एंट्री सेक्शन में ट्रैप हो जाएंगे और इसी को हम बोलेंगे डेडलॉक। सो द नाउ द सिचुएशन इज लाइक क्रिटिकल सेक्शन इज अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन बट नो प्रोसेस कैन एंटर इन इट, इवेंचुअली विल लीड टू अ डेडलॉक कंडीशन। मतलब यहां देखो, तो यहां दोनों को चाहिए और क्रिटिकल सेक्शन भी खाली है, लेकिन मिल किसी को नहीं पा रहा है, दोनों ही एंट्री कंडीशन पे लॉक हो गए। सो एल्गोरिथम 2 इज अगेन फॉल्टी, टू अचीव प्रोग्रेशन वी आर बेसिकली एंडिंग अप विद डेडलॉक इन सिस्टम। मतलब प्रोग्रेशन की ओर हम अचीव कर ही रहे थे, प्रोग्रेशन की ओर बढ़ ही रहे थे, लेकिन हम डेडलॉक में फंस गए, ठीक है। तो ये भी सिस्टम, ये भी आपका कहना चाहिए जो आपका सॉल्यूशन है वो फॉल्टी है, तो इसीलिए इससे भी आपका काम नहीं हो पाएगा। बात क्लियर हो गई?